अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अरे बचपन से लेकर आज तक हमेशा हमने तुम्हारा भला चाहा, अपनी सगी बहन से भी ज्यादा प्यार किया तुमसे, और तुम हमारी गृहस्थी उजाड़ रही थी। इस आदमी के साथ मिलके तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। काया, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है ना, तो हमसे बदला लेती। इसमें हमारे परिवार को, हमारे पापा जी को शामिल करने की क्या जरूरत थी? आज सिर्फ तुम्हारी वजह से पापा जी की जान खतरे में है। अरे हमारा तो मन कर रहा है कि तुम्हें हम तुम्हें तो मार भी नहीं पा रहे काया, क्योंकि तुमसे ज्यादा गुस्सा हमें खुद पर आ रहा है। अरे गलती हमारी है जो हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हारे चक्कर में अपने परिवार वालों से लड़े। अरे हम दिव्यम जी के खिलाफ चले गए थे। उन्होंने कितनी बार कहा था हमसे कि हम तुम पर भरोसा ना करें, फिर भी हमने तुम पर भरोसा किया क्योंकि तुम हमारी बहन हो। दिव्यम जी हमसे रूठ गए, नाराज हो गए। हमने कितना दिल दुखाया उनका, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। दादी तो तुम पर कितना विश्वास करती है काया। सोचो ये हकीकत जब उन्हें पता चलेगी तो उन्हें कैसा लगेगा। क्यों काया, तुमने क्यों किया ऐसा? अरे हमारे परिवार ने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुम पर विश्वास किया, मजबूरी में तुम्हारा सहारा बने, और तुमने उसी परिवार के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। क्यों किया काया, तुमने ऐसा क्यों किया? बोलो। तुम इस गुनाह की जितनी माफी मांगोगी ना, उतनी कम। माफी? मैं माफी मांगूंगी? तुम्हें क्या लगता है सब तुम्हारी बात मानेंगे? मेरी बात छोड़कर सब तुम्हारी और इस चोर की बात पर यकीन करेंगे। घर में मैंने सबको खुश कर रखा है, सब मेरे प्यार में अंधे हैं। कोई तुम्हारी बात नहीं सुनेगा राधिका, कोई भी नहीं। रो लो राधिका, रो लो, जितना रोना है तुम्हें तुम रो लो, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में सिर्फ रोना लिखा है। जितना चीखना है चीख लो, क्योंकि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला, समझी? देवरानी जी की बात भले ही कोई सुने ना सुने, पर तुमने जो अपनी करतूतों का अपने मुंह से बखान किया है ना, उस पर सब यकीन करेंगे। तुम्हारा पूरा नाटक सबने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। जैसे वो टीवी पर खेलों का प्रदर्शन होता है ना, ठीक उसी तरह तुम्हारे इस तमाशे का नजारा सभी घर वालों ने टीवी पर देखा है। वो क्या कहते हैं उसे? लाइव। देवरानी जी, काया आपकी बहन है, इसलिए उसकी असलियत सबके सामने लाना आपके लिए मुश्किल था, पर हमने आपका ये काम आसान कर दिया। हाँ कली बोलो। गोलू जी, आप जल्दी से टीवी पर फोन को जोड़िए, हम आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नजारा है, हमें सबको दिखाना है, तो आप ना सबको बुला लीजिए। क्या हुआ कली, क्या दिखाना चाहती तुम? गोलू जी, हम जो कह रहे हैं वो आप कीजिए ना। आप जल्दी से फोन जोड़िए और पूरे परिवार को बुला लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। आपको हमरे होने वाले बच्चे की कसम है। अरे कली, ये क्या कर रहा हूँ? अब इसकी असलियत सबके सामने आ चुकी है। काया, हाय बोलो, बोलो हाय। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि काया इस हद तक गिर सकती है। वो राधिका नहीं थी, वो कोई और थी। राधिका मुझसे बार बार कहती रही कि पापा जी आपको गलतफहमी हुई, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। बेचारी राधिका को कितना कुछ सुना दिया। हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी उसे सुनाने में।
बहुत कुछ कहा हमने उसको। काया को हम अपनी बहू बनाने चले थे, पर वो तो हमारा ही सुहाग उजाड़ रही थी। भगवान की कृपा है कि ये भी बच गए और हमारा भी नाम कहीं नहीं आया। लेकिन अब इस काया को तो हम नहीं छोड़ेंगे। दादी जी, माँ जी, पापा जी, हम आप सबसे माफी चाहते हैं। आप लोग प्लीज हमें माफ कर दीजिए। गलती हमारी ही है। हम अपनी बहन के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उसकी असलियत देख ही नहीं पाए। हमने अपने पूरे परिवार को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। काया बचपन से ही हमारी सहेली, हमारी बहन रही है, इसलिए हम इस पे जान छिड़कते थे। लेकिन आज हमें पता चला, अब तो इसे हमें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आ रही है। दिव्यम जी, सबसे बड़े गुनहगार हम आपके हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हमें आपकी बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। सॉरी। तुम्हारी जिद और तुम्हारी बचपन की वजह से पापा व्हील चेयर में इस वक्त। मुझे आज भी मत आना तुम राधिका। गलती तो मेरी है राधिका। काया का सच जानने के बावजूद भी मैंने उस पर यकीन किया और तुम पर शक किया। गुलू भैया वीडियो को क्या हुआ? पता नहीं ये गुलू भैया कल ही राधिका को लेके कहाँ गए पता है आप? ये सब लोग वो सरकारी स्कूल वाले मैदान में। माँ पापा मैं आ रहा हूँ। युवरानी जी, इसमें तो नेटवर्क चले गए। हम जरा गोलू जी को फोन करके बोलते हैं हमारे लिए गाड़ी भेज दे। हम अभी आते हैं। बेटा, अमर ने तुम्हारी इतनी मदद की, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। इसे जेल मत भेजो। मैं इसे कहूंगा कि ये तुम्हारे ससुर जी के सारे पैसे लौटा देगा। मैं माफी मांगता हूँ, इसे जेल मत भेजो। बाबा, हमने पुलिस को नहीं बुलाया है, लेकिन अमर जी को हमारे घर आकर हमारे ससुर जी से माफी मांगनी होगी। इन्हें माफ करना है, नहीं करना है, सजा देनी है, नहीं देनी है, ये सब उनके हाथ में है। मैं वादा करता हूँ, मैं खुद इसे आपके ससुर जी के पास लेके जाऊंगा और उसके कदमों में गिरा के इनसे माफी मंगवाऊंगा। अब आप लोग जाइए। चल, चल। गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही? हाँ, ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे गाड़ी के सामने आके खड़ी हुई है, अभी चोट लग जाती ना आपको। तू राधिका को लेने नहीं जाएगा। काया, तुम हमारी बहन हो सिर्फ इस वजह से। हम अपने परिवार वालों से कहेंगे कि तुम्हें जेल ना भेजें, लेकिन जो तुमने किया है ना, वो बहुत गलत है। तुम्हारी गलती की तो तुम्हें माफी भी नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए तुम्हारी ये सजा है कि तुम हमसे, हमारी जिंदगी से और हमारे परिवार से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाओ। ठीक है आदू, चली जाऊंगी मैं तुम्हारी जिंदगी से, तुम्हारे परिवार से और तुम्हारे घर से चली जाऊंगी मैं। तुम मुझे दिव्यम के दिल से कैसे निकालोगी आदू? अब देखिए मन अति सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।